चलिए अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम मज़मून उर्दू के 28वें दिन की सरगर्मी हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हुर्फ़ सही और हुर्फ़ इल्लत किसे कहा जाता है। ज़ैल के हुर्फ़ को अदा कीजिए। बे, भे, पे, फे, ते, थे, जीम, झ, चीम, छ, क, ख, दाल, डाल, रे, जे, सीन, शीम, लाम, मीम, नून। आपने देखा कि इन हुर्फ़ को ज़बान से अदा करते वक्त मुंह से निकलने वाली आवाज़ होंठ या ज़बान या दांत से टकराती ज़रूर है। ऐसी हुर्फ़ या आवाज़ या हुर्फ़ को हुर्फ़ सही कहा जाता है। यानी कि बे, ये जो आवाज़ निकलती है, हमारी आवाज़ क्या होती है, होंठ या ज़बान से टकराती है। भ, अब यहाँ पे देख लीजिए। अब इन आवाज़ों को अदा कीजिए। आ, ए, उ, ई, यानी कि ये टकरा रही है क्या? नहीं। दांत या होंठ से टकरा रही है क्या? नहीं। ऐसी आवाज़ों को उर्दू में अलीफ, वाव, ई से लिखा जाता है। ये तीनों अलामतें हुर्फ़ इल्लत कहलाती है। अलीफ, वाव, ई क्या कहलाती है? हुर्फ़ इल्लत। इनके लिए कभी ज़ेर, ज़बर और पेश से भी काम लिया जाता है, जिनके बारे में आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। मालूम हुआ कि हुर्फ़ तहजी की दो किस्में हैं। इसे ज़ैल की मिसाल से समझा जा सकता है। मसलन लफ्ज़ काम में काफ और मीम हुर्फ़ सही हैं और अलीफ हुर्फ़ इल्लत है। इसी तरह दोस्ती में दाल, सीन, ते हुर्फ़ सही और वाव और ई हुर्फ़ इल्लत है। याद रखना चाहिए कि अलीफ, वाव, ई हुर्फ़ सही की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे अल्फाज अकबर, वरक़ और याद में अलीफ, वाव, ई जो अल्फाज के शुरू में आए। चलिए अब ज़ैल में हुर्फ़ सही और हुर्फ़ इल्लत अपनी ब्याज में लिखिए। अब यहाँ पे काम दिया गया है। काम में काफ और मीम हुर्फ़ सही और अलीफ हुर्फ़ इल्लत कहलाएगा। इसी तरह से आपको ये सारे हल करने हैं। ठीक है।